Dear students of class 1 and respected parents, Assalamu alaikum. How are you students? I hope you will be fine and safe at homes. I am your English teacher from Junior Campus High School and today I am going to deliver you a fourth lecture from your English book. तो बेटा जैसे आप जानते हैं कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में रीडिंग और डिक्टेशन वर्ड्स किए हैं और इसके अलावा स्टोरी टेलिंग हुई थी, तो अब इसी चैप्टर से रिलेटेड हमने क्वेश्चन आंसर करने हैं। और आपको याद होगा मैंने आपको लेक्चर के दौरान बताया था कि आपके फर्स्ट 3 जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो जस्ट रिटन फॉर्म में होते हैं। तो आज हम इन्हीं तीनों क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे। तो बेटा आप अपनी नोटबुक को खोलेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने डिक्टेशन वर्ड्स किए, तो आप ओके बेटा आपने नोटबुक पे सबसे पहले जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, सबसे ऊपर हम लिखते हैं क्लास वर्क एंड डेट, ठीक है। अच्छी सी राइटिंग में आपने क्लास वर्क एंड डेट रेडी करना है। जैसे आज डेट आपकी 7th है, 7th ऑफ अप्रैल 2021। अच्छे से आपने सारा डेट एक ही राइटिंग में अच्छे से डिजिट्स बनाने, ठीक है, रेडी करना है। फिर हम करेंगे बेटा क्वेश्चंस, तो हम ऊपर उसको रेडी करेंगे, इसका हेड देंगे क्वेश्चंस। यहाँ पर आप चैप्टर का नेम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने लास्ट पेज पर ऑलरेडी वहाँ पर अपना नेम लिख दिया हुआ है। यहाँ पर जस्ट आपने इस तरह से क्वेश्चंस को रेडी करना है, ठीक है। अच्छी सी राइटिंग करनी है, सब बच्चों ने प्यारा प्यारा सा काम करना है। क्वेश्चन आंसर को साथ साथ आपने लर्न भी करना है, ठीक है। इस तरह आपने क्वेश्चंस लिखना है, मार्जिन लाइन लगानी है उसके नीचे, और फिर आपने यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, इस तरह डॉट लगाएंगे और फर्स्ट क्वेश्चन रेडी करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ अनवर, वेयर इज़ अनवर। अब हमने चैप्टर पढ़ा है ना बेटा, तो अब आप बताएंगे वेयर इज़ अनवर, अनवर कहाँ है। बहुत से बच्चे जो है मुझे पता है वो आंसर दे सकते हैं कि अनवर कहाँ है, अपने गार्डन में है, ठीक है ना। तो अब हम क्या कहेंगे, अनवर इज़ इन हिज गार्डन। वेयर का मतलब क्या है कि अनवर कहाँ है। क्वेश्चन लिखेंगे तो बेटा क्वेश्चन मार्क इस तरह से आपने 2 लाइंस के अंदर बनाना है, इस तरह प्रॉपरली रेडी करना है, ठीक है। वेयर इज़ अनवर। अब हम इसका आंसर लिखेंगे, बिल्कुल इसी तरह हमने सारे पैटर्न को फॉलो करना है। फर्स्ट कैपिटल लेटर के साथ ज्वाइन नहीं करना सेकेंड लेटर को, ठीक है। अब आंसर लिखिए, अनवर इज़, अनवर नेम है इसलिए भी कैपिटल से हम लिख रहे हैं उसका, फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट वर्ड है हमारा, इसलिए हम उसका ए कैपिटल लिख रहे हैं। अनवर इज़ इन हिज गार्डन। और फिर जब हमारा सेंटेंस यानी कि आंसर कंप्लीट होगा तो हम क्या करेंगे बेटा, हम फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। छोटी छोटी बातें, इनका हमने बहुत ध्यान रखना है। इस तरह से हम एंड करेंगे इसका, ठीक है। और उसके बाद आपने इस लाइन पर यहाँ पर एंडिंग लाइन लगानी है। ये देखिए बेटा इस तरह से आपने एंडिंग लाइन लगानी है और इसके नीचे वाली लाइन पर आपने क्वेश्चन नंबर 2 रेडी करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा कि बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ अनवर काउंटिंग। तो आप इस तरह से उसको अच्छी सी राइटिंग में लिखेंगे। ये देखिए बेटा हमने इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 रेडी करना है, व्हाट इज़ अनवर काउंटिंग। और क्वेश्चन के लास्ट पे क्या करना है, हमने क्वेश्चन मार्क इस तरह से लगाना है 2 लाइंस के अंदर, ठीक है। और आप देख रहे हैं मैंने अनवर का ए कैपिटल लिखा है क्योंकि ये नेम है, तो आपने ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। अब आप सोचें और मुझे बताएं व्हाट इज़ अनवर काउंटिंग, क्या काउंट कर रहा था। यस गुड, एंड्स को काउंट कर रहा था। तो हम क्या लिखेंगे, अनवर इज़ काउंटिंग। देखिए क्वेश्चन में से आपका आंसर आ रहा है, अनवर इज़ काउंटिंग एंड्स। बहुत ईजी है ये, तो साथ ही याद हो जाएगा आपको। आपने इस तरह से इसको रेडी करना और आंसर लिख लेना है, ठीक है। अब याद रखना है कि हमारे क्वेश्चन में से ही हाफ आंसर निकल आता है, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है। आप लिखेंगे अनवर इज़ काउंटिंग, क्या काउंट कर रहा है वो, एंड्स। वेरी गुड। ओके बेटा ये देखिए इस तरह से आपने लिखना है। देखिए बेटा इस तरह से आप लिख लेंगे अनवर इज़ काउंटिंग एंड्स। अच्छी सी राइटिंग में लिख के साथ ही इसको आपने लर्न करना है। और फिर हम एंडिंग लाइन लगाएंगे
ठीक है, ये लाजमी बेटा आपने लगानी है स्केल से अच्छी सी लाइन। फिर अब हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कि बेटा अब आप क्वेश्चन नंबर 3 रेडी करेंगे। वेयर आर द एंड्स, वेयर आर द एंड्स। अब हमने बताना है कि एंड्स कहाँ पर है। अब आपको कुछ याद आया, स्टोरी में हमने पढ़ा था जी। इसका आंसर क्या है? द एंड्स आर क्लाइंबिंग द डेड ट्री। अब आप इसको लिखेंगे, द एंड्स आर, ये आपका क्वेश्चन में से ही है। द एंड्स आर, अब क्या क्या करिए, वो कहाँ जा रही हैं? क्लाइंबिंग, CLIMBING, climbing the dead tree। डेड ट्री। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कंप्लीट कर लेना है। ठीक है बेटा, और मैं फिर से बता रही हूँ साथ साथ स्पेलिंग भी आपने ध्यान से अच्छे लिखने हैं, सही लिखने हैं, राइटिंग अच्छी करनी है और इसको लर्न भी करना है। तीनों क्वेश्चन आंसर को फिर अपनी रफ नोटबुक पे लिख कर भी दिखाना है मामा को या ट्यूशन वाली बाजी जिसके पास भी आप पढ़ें। ठीक है, और इसके बाद भी आपने एंडिंग लाइन लगानी है यहाँ, इस तरह से आपने यहाँ पर एंडिंग लाइन लगा देनी। ठीक है बेटा, आज का आपका काम यहीं पर ख़त्म होता है। आपका ये लेक्चर है आज का, आपने इसको अच्छे से कर लेना है, तीनों क्वेश्चंस को लर्न कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। अपना खूब ख्याल रखें, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।